भगवान देवनारायण का जन्म और नाग की परीक्षा। राजस्थान के अरावली पर्वतों में बसा मालासेरी गांव एक दिव्य चमत्कार का साक्षी बनने वाला था। राजा सवाई भोज और देवी साड़ू माता वर्षों से एक पुत्र की कामना कर रहे थे। कठोर तप और देवी देवताओं की कृपा से अंततः एक शुभ दिन उनके घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने इस धरती पर पहला कदम रखा, पूरे महल में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। मगर विधि को कुछ और ही स्वीकार था। एक अद्भुत परीक्षा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महल में रहस्यमय नाग का आगमन। रात का समय था। पूरा राजमहल दीपों से जगमगा रहा था। सभी नन्हे राजकुमार के जन्म की खुशी मना रहे थे। तभी अचानक महल के एक कोने से फुफकारने की आवाज आई। देखते ही देखते एक विशाल नाग महल के भीतर प्रकट हुआ। महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिकों ने अपनी तलवारें खींच लीं। सेवक इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी नाग के तेज नजर और फुफकार से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राजा सवाई भोज और रानी साड़ू माता घबराकर अपने पुत्र की ओर दौड़े, लेकिन तभी नाग ने अपनी दृष्टि सीधे पालने की ओर कर दी, जहां शिशु देवनारायण निश्चिंत सो रहे थे। नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ पालने के पास पहुंचा। महल में सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें थम गईं। यह बालक साधारण नहीं हो सकता, नाग ने सोचा। अगर यह सच में दिव्य है तो इसे मेरी परीक्षा पास करनी होगी। नाग धीरे से फन फैलाकर बालक की ओर झपटा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। नन्हे देवनारायण ने बिना डरे अपनी छोटी उंगली उठाई और नाग के फन को पकड़ लिया। जैसे ही उनकी उंगली नाग के सिर से स्पर्श हुई, नाग की आंखों में एक अजीब सा तेज चमक उठा। वह कांपने लगा। उसकी फुफकार धीमी पड़ गई और देखते ही देखते वह शांत हो गया। नाग का नमन और अंतर्ध्यान। सभी लोग स्तब्ध रह गए। जहां बड़े बड़े योद्धा इस नाग से भयभीत थे, वहीं एक नन्हे शिशु ने उसे पल भर में शांत कर दिया। नाग ने झुककर बालक के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं नारायण के अवतार हैं। आपका जन्म इस धरती पर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। इतना कहकर नाग एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हुआ और अंतर्ध्यान हो गया। यह दृश्य देखकर राजा सवाई भोज और रानी साड़ू माता की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। महल के पुरोहितों और विद्वानों ने इस चमत्कार की पुष्टि की और घोषणा की, यह बालक धरती पर धर्म की स्थापना करने आया है। इसका नाम देवनारायण होगा।